हम जुड़ना चाहेंगे श्री विकास भटनागर जी से, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है। नमस्कार सर। अभी सर जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। विकास जी, क्योंकि आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं और आपका कैदियों से बहुत ही आत्मिक रिश्ता होगा, जैसा कि हम समझते हैं। जी और अमूमन ये देखा गया है कि जेल में जो उद्यम होते हैं वो जैसे पापड़ बनाना या बाकी अलग-अलग तरह की चीजें होती हैं, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के हस्तक्षेप से अगर कुछ हो रहा है तो वो कैदियों के लिए नई चीज होती है, एक नई बात होती है। तो आपकी जेल में ये कैसे शुरू हुआ, कब हुआ? आप थोड़ा इस पे बताइए। ये मैं सबसे पहले तुषार गर्ग जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस फोरम पे आने का। और जैसे कि आप जानते हैं कि और ये नीड ऑफ द आवर लगती है कि इन लोगों को स्किल डेवलप करवाया जाए, जिससे ये अपने जीवन में और अपनी फैमिली के लिए परिवर्तन ला सकें। तो इसी संदर्भ में हमें जो ये पॉट मेकिंग जो काउडंग पॉट मेकिंग मशीन हमारी जेल को मिली, तो वो एक नया कंसेप्ट था, लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग जो यहाँ पर इनके द्वारा दी गई हमें, तो उसके बाद हमारे प्रिजनर्स ने इस काम को शुरू किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस हमको मिला। हमारे ये जो पॉट्स हैं, ये गेटी थिएटर शिमला में भी एग्जीबिशन में भी हमारे एग्जिबिट किए गए। और जैसे कि कोई भी एक अच्छा स्टेप यदि कोई उठाता है तो उसके साथ एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है अच्छे स्टेप्स का। तो इनकी ये पॉट मेकिंग मशीन हमारे पास आने से हमारा फिर रुझान जो है वो कुछ और चीजें डेवलप करने पर भी हुआ। जैसे कि यहाँ पर हमने प्लांट नर्सरी शुरू करी। इसके बाद क्योंकि पॉट्स बना रहे थे तो नर्सरी की जरूरत थी, तो प्लांट नर्सरी शुरू की। उसके साथ साथ फिर उसके सरिये के गमले जो है, लोहे के गमले, वो वेल्डिंग यूनिट शुरू हुई। तो कहने का मतलब यह है कि इनके एक प्रयास के कारण हम लोगों को फिर और आगे कुछ करने का मौका मिला। जी, जी विकास जी। विकास जी, ये हम जानना चाहेंगे कि इन कैदियों का इसकी तरफ कैसा इंक्लिनेशन रहा जब ये टेक्नोलॉजी आपकी जेल में लाई या इंट्रोड्यूस करना चाहा, तो इनका पहला रिस्पॉन्स कैसा था इसके प्रति? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। कई कैदियों ने इसको सीखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी। और हमारे पास क्योंकि एक्चुअली डेयरी भी है, तो काउडंग हमारे पास अवेलेबल था। तो उन लोगों को एक जॉब मतलब एनरिचमेंट हो गई उन लोगों की भी, कि अब वो काउडंग से, क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव में भी अपने घर जाकर वो इस तरह की छोटी सी मशीन लगाकर अपना एक रोजगार का साधन जोड़ सकते हैं। जी, जी। और विकास जी, इसके मार्केट के बारे में हमें कुछ बताइए। जब से ये आपने बनाना शुरू किया या जेल में या इनमेट्स ने बनाना शुरू किया, तो फिर आपने इसके मार्केट्स को कैसे एक्सप्लोर किया? किन-किन मार्केट्स तक आप लेके मार्केट्स गए? का जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीबिशंस में हम लोग इसको प्रोडक्ट को लेके गए, वहां पर भी हमको अच्छा रिस्पांस मिला। फिर यहाँ पर धर्मशाला में जो है वो होटल इंडस्ट्री काफी है, तो होटल इंडस्ट्री वालों ने भी हमको इसमें अपना रुझान दिखाया। जी। तो आपके पास क्या बल्क में ऑर्डर आते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट्स खुद मार्केट तक ले जाते हैं? कैसे करते हैं? नहीं, अभी थोड़े टाइम से एक्चुअली कोविड के टाइम जो है वो जेल्स बिल्कुल क्लोज रही, तो उस कारण से थोड़ा इसमें अभी बंद हुआ है ये। पर अब फिर से, अब जैसे कोविड की रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो रही हैं, तो इसके बाद फिर से हम लोग शुरू करेंगे। अगर एक पर व्यक्ति की आय की बात की जाए, तो एक इनमेट कितना कमा लेता है, अगर दिन की बात करें या महीने की बात करें? इसमें क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट था, एक ही मशीन थी, तो उसमें 2 से 3 इनमेट्स लगाए जाते हैं। जी, जी, जी। और ये हमने देखा है कि अच्छा जो है, किसी दिन जो है 1500 के भी गमले बिक गए। तो इस तरह का हमारा आउटपुट रहा है। और विकास जी, कितने इनमेट्स इस काम में लगे हुए हैं? 3 से 4 इनमेट्स लगते हैं। आप हमें वो यूनिट दिखा सकते हैं क्या? हम चाहेंगे कि आप हम सबको वो यूनिट अगर दिखा सकें। तो मेरे पास कुछ फोटोज होंगी शायद, जो हमने तैयार किया, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं?
जी जी जी, इस तरह के ये हमारे गमले बनते हैं। जी और ये हमने जो स्टैंड वगैरह, इनके गमलों के स्टैंड बनाने शुरू किए इसके बाद, और नर्सरी भी हमने जो डेवलप करी। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेल्स में हमारे हिमाचल में जो इसके अलावा भी अन्य रिफॉर्मेटरी वर्क्स हो रहे हैं, और हमको लगता है कि इस तरह का हमको जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमको यदि सहयोग मिलेगा तो हम और भी ज़्यादा इनमेट्स के लिए अपना वर्क प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे कि जी आप देख पा रहे हैं, फीमेल्स के लिए, फीमेल्स एम्पावरमेंट के लिए भी हम जी लोगों ने टेलरिंग यूनिट स्थापित की हुई है। बेकरी में भी इन लोगों को काम दिया जाता है, फीमेल्स को। हम्म, ये हमारा स्पाइसेस यूनिट है। इसमें ये टेलरिंग यूनिट में जो शर्ट्स वगैरह बनती हैं, ये भी यहाँ पे धर्मशाला जेल में ज्वेलरी का काम शुरू किया गया। ये एग्जीबिशंस में हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं। जी और ये कारपेंट्री यूनिट वगैरह भी हम लोगों के यहाँ पर चल रही है। ये बैग्स वगैरह बिजनेस तैयार कर रहे हैं। वीविंग सेक्शन, पेंटिंग, ये बेकरी के प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो हमने स्टॉल्स वगैरह लगा के, और बाहर ये हम, जैसे ही शिमला का बुक कैफे हम लोगों ने शुरू किया था, वहाँ पर भी ये इस तरह के हमारे जो बेकरी वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग, और ये वर्मी कंपोस्टिंग पेंट, तो ये हम लोगों ने शुरू किया है। ये वही गमले वगैरह का है। ये हमने बैम्बू यूनिट का एक कैंटीन हमने डेवलप करी है, बैम्बूज को यूज करके। यहाँ पर ये जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक को फूड सप्लाई करते हैं हम। ओके, ये कैंटीन आपके जेल के अंदर में ही है? ये जेल के प्रेमाइसेस में? बाहर है, ये जेल के बाहर है, जेल का ही एरिया है, लेकिन ये रोड है, रोड जी के साथ ही कैंटीन है। यहाँ पर हमारे बिजनेस खाना देते हैं। जी जी विकास जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या रेगुलर मार्केट की कोई चेन बन पाई है, या एक रेगुलर डिमांड एंड सप्लाई रहती है मार्केट में, कि अभी भी वो इंटरमिटेंट ही है और इसको और हाँ, स्ट्रेंथन ये करने की वैसे जरूरत है? इंटरमिटेंट ही है ज्यादा तो। जी हम लोगों ने वैसे ऑनलाइन पोर्टल पे भी काम किया है, तो हमारा हिमकारा के नाम से ही एक पोर्टल है। जी इंटरनेट, ये ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए भी। जी जी सर, तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, या उनके सर्टिफिकेशन या कुछ उनका लैब टेस्टिंग हो जाए जिससे इनकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाए प्रोडक्ट्स की, ऐसा नहीं, कुछ है? वैसे तो लैब टेस्टिंग वगैरह हम लोग अपना करवा रहे हैं, जी करवाते हैं। फसाई का हमारा सर्टिफिकेशन होता है। जी और लेकिन अभी भी हमको लगता है कि यहाँ पर जेल्स में और भी बहुत सी यूनिट्स, जो छोटे लेवल की यूनिट्स हैं, वो शुरू की जा सकती हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इनमेट्स को काम दे पाए। जी तो जैसे कि काओ डंग का ही एक तो पॉट मेकिंग हो गया। एक जी हमारा एक जेल में काओ डंग का लॉग मेकिंग यूनिट भी शुरू किया गया है। जी तो और भी इस तरह से, जैसे हमारा ये नाहन जेल में हमारे फीमेल्स का नेपकिन, जो सैनिटरी पैड है, जी वो यूनिट हमने शुरू करी है। जी जी तो आप हमें ये बताइए विकास जी कि कोई किसी कैदी ने आपसे ये कहा हो, या उसने अपना अनुभव आपसे साझा किया हो कि इन सब उद्यमों में या इन सब कार्यों में लगने के बाद जो एक कहते हैं ना कि एक हेल्दी माइंड बिल्कुल सेट। बिल्कुल। जी हाँ जी बिल्कुल, ये चीज तो हम देखते हैं, और कैदी जो है बहुत खुश होते हैं। जी पहले जो है, जब से ये रिफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स जेल्स में नहीं शुरू हुए थे, तो ये देखने जी में आता था कि बिजनेस, कई लोग जो है वो अपना मेंटल बैलेंस लूज कर जाते थे। जी जी कई लोगों को हमने अपने सामने पागल होते हुए देखा है, ऐसी भी जी कंडीशंस रही है। लेकिन उसके बाद से, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुए जेल्स में, तब से जी उनकी लाइफ में एक
बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जी, जी, वो लोग अपने घर को कुछ पैसा अर्न करके भेजने लगे हैं। जी, उनका जो टाइम है वो बहुत ईज़िली पास हो जाता है। शाम को थक जाते हैं तो उनको नींद भी अच्छी आती है। जी, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हमारे उस कारण से काफ़ी कम हुए हैं और जी, जेल्स में स्थिति भी बड़ी सुधरी है क्योंकि अंदर लड़ाइयाँ वगैरह कम हो गई। जी, जी। ये बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है, वो जेलों तक भी पहुँच चुका है। बिल्कुल। जी, जी।